ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग ने बात कर ली थी सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, यानी कि जो कोशिका का आवरण होता है और उसके रूपांतरण होते हैं वो हमने बात की थी, जिसके अंदर हमने एक बैक्टीरिया सेल का जो है वो एग्जांपल लेकर के उसको स्टडी किया था। नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर रहे हैं राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। क्लियर है? जो राइबोसोम्स होते हैं, देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो अनबाउंड होता है और जो अदर सेल ऑर्गन्स होते हैं वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, यानी कि जो सेल ऑर्गन्स होंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, बट राइबोसोम्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स आर मेनी टाइप्स, बट प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो 17S टाइप्स के बने होते हैं। 17S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। S जो है वो स्वेडबर्ग यूनिट होती है, स्वेडबर्ग यूनिट होती है। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं 2 सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। कौन कौन सी सब यूनिट होगी? 15S प्लस 30S, यानी कि 50S और 30S जो सब यूनिट होती है ये दोनों मिलकर के आपके 17S राइबोसोम्स बनाती है। 17S राइबोसोम्स ये प्रोकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में ये अटैच होंगे, अटैच विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? और इसकी 2 सब यूनिट्स है। देखिए 2 सब यूनिट्स जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की है। अब अगर आप इसको ऐड कर लोगे 15S प्लस 13S तो ये तो 18S हो जाएगा, बट 18S नहीं पढ़ेंगे, 80S नहीं पढ़ेंगे इसे 70S ही जो है वो हम स्टडी करते हैं। तो 70S राइबोसोम जो है वो ओनली फॉर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। बाकी जो यूकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे तो उसके अंदर दोनों टाइप्स के जो है वो राइबोसोम्स प्रेजेंट हो सकते हैं या 80S राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर बात करें कि जो राइबोसोम्स है उसका फंक्शन क्या होता है। राइबोसोम को कह सकते हैं कि सेल इंजन कहा जा सकता है। ये सेल के लिए कह सकते हैं कि एसेंशियल प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करता है, यानी कि सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जो है प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स सरफेस के ऊपर होता है। जो राइबोसोम्स की सरफेस होती है उसके साथ में जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस होगा। प्रोटीन सेल के लिए जो है वो एक मेन कंपोनेंट की तरह कार्य करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये किससे बनी है? प्रोटीन और लिपिड से बनी है, प्रोटीन और लिपिड से बनी है। जो अदर सेल ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर भी जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बनी होती है। तो सेल के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोटीन होता है उसका सिंथेसिस राइबोसोम के थ्रू ही किया जाता है। इसीलिए जो है वो इसे सेल और इंजन ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कि जो राइबोसोम है इसे कोशिका का इंजन कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो बहुत मेन कंपोनेंट्स जो होता है प्रेजेंट होता है। अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ये राइबोसोम mRNA के साथ में, यानी कि जो मैसेंजर आरएनए होता है, संदेशवाहक आरएनए होता है, इसके साथ में मिल करके क्या बनाते हैं? पॉलीराइबोसोम बनाते हैं। पॉलीराइबोसोम या जिसे कहा जा सकता है बहुराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम का जो है वो निर्माण करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं? आपके प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे। और ये कौन सी टाइप्स के प्रेजेंट होंगे? 70S टाइप्स के जो है वो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक में डिफरेंट टाइप्स के सेल राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, यानी कि जो जीव द्रव्य कला होती है उस जीव द्रव्य कला के साथ में अटैच होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती है
उनके अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में और साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे बात करेंगे तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में ये अटैच होते हैं। तो ये तो होगी आपके राइबोसोम्स की बात। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज यानी कि अंतर्विष्ट पिंड। इसी के अंदर जो है वो एक टॉपिक है आपके इंक्लूजन बॉडीज या अंतर्विष्ट पिंड कहा जा सकता है इन्हें। क्या होती है इंक्लूजन बॉडीज? देखिए को सेल साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स या कह सकते हैं कि जो ऐसा कहा जा सकता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स फॉर्म के अंदर क्या होता है प्रेजेंट होते हैं। जो भी एक्सेस मटेरियल होगा वो कह सकते हैं ग्रेन्यूल फॉर्म्स के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, इनमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में अटैच भी नहीं होते हैं। ये सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो स्कैड कंडीशन के अंदर बिखरी हुई अवस्था के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। मोस्टली कह सकते हैं कि फास्फोरस ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, फास्फोरस के जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो प्रेजेंट हो सकते हैं इसके अंदर, या अदर कोई भी ग्रेन्यूल्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। गैस वैक्यूल्स, एक गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, वो भी जो है वो इंक्लूजन बॉडीज फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। गैस वैक्यूल्स जो है वो ब्लू, ग्रीन एंड कह सकते हैं कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। ब्लू बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया भी इसके अंदर बात कर सकते हैं। इनके अंदर जो है वो गैस वैक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होती है, इंक्लूजन बॉडीज फॉर्म के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। तो जो इंक्लूजन बॉडीज होती है, अंतर्विष्ट पिंड जो होते हैं वो कह सकते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं स्कैड कंडीशन के अंदर, और ये जो है वो फास्फोरस ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं और अदर पार्टिकल्स भी हो सकते हैं इसके अंदर। मोस्टली जो इंक्लूजन बॉडीज होती है वो एक्सेस मटेरियल होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है। तो ये तो हो गई आपके कंप्लीट प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अदर सेल ऑर्गन्स तो प्रेजेंट है नहीं, मोस्टली जो है वो राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो बात करी थी यूकैरियोटिक सेल के अंदर, इसे ससीम केंद्र की कोशिका भी कहा जाता है। ससीम केंद्र की का मतलब आप समझ गए होंगे, मैंने आपको डायग्राम बता करके बताया था कि जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है बाउंड्री से कवर होता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होगी प्रेजेंट होती है, तो उसे कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल। यानी कि एक ऐसी कोशिका जिसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होगा। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैड रहता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो न्यूक्लियस के अंदर एक मेम्ब्रेन में बाउंड रहता है। तो ऐसी कोशिका जिसके अंदर न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गन्स जो है वो मेम्ब्रेनस होते हैं, यानी कि उनके अंदर झिल्ली पाई जाती है, उन्हें यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। मोस्टली इसके अंदर आप बात कर लेंगे जो भी कह सकते हैं कि मॉडर्न सेल्स जो भी है, या जो आद्य कोशिका होती है, या कहा जा सकता है कि प्लांट और एनिमल सेल, जो कि सारी जो प्लांट और एनिमल सेल्स है वो सारी कैसी होगी यूकैरियोटिक सेल्स होगी। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम डिस्कस करते हैं आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल, जो मैं आपको पिछले कुछ वीडियो के अंदर जो है वो डिफरेंस बता चुका हूं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। एक बार फिर से उसको रिवाइज करने की जो है वो कोशिश करते हैं। प्लांट सेल के अंदर एक मेजर पार्ट्स प्रेजेंट होता है आपके सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल के अंदर क्या होती है एब्सेंट होती है। मोस्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस,
ये तो कह सकते हैं किसी भी एक टाइपिकल सेल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होगी, बट प्लांट सेल्स के अंदर जो है वो आउटर के अंदर एक एक्स्ट्रा कवर प्रेजेंट होता है जो कि लिग्निन और सुबेराइजेशन के कारण जो है वो कह सकता है कि इम्परमिएबल और हार्ड हो जाता है, जिसे कहा जाता है सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल को एक डेफिनेट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और एक प्रोटेक्टिव लेयर का जो है वो काम करती है। क्लियर है? अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर क्या क्या डिफरेंट होते हैं, लाइक एज जो सेल ऑर्गन्स है, गोल्जी का है, लाइसोसोम, कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, और आ सकता है इसके अंदर आपके वैक्यूल्स। ये सारे जो पार्ट्स होते हैं वो दोनों के अंदर प्रेजेंट होंगे, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होंगे, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, बट प्लास्टिड जो होते हैं वो ओनली फॉर प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, सेंट्रोसोम यानी कि जो तारक काय है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है। तो ये हमने कुछ डिफरेंस जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है जो कि कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर या सेल का जो है वो मैक्सिमम वॉल्यूम कवर करने का काम करती है। तो इससे क्या होता है, प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो कह सकते हैं पेरिफेरल सिचुएटेड हो जाता है, यानी कि परिधि की ओर जो है वो व्यवस्थित हो जाता है। एनिमल सेल के अंदर स्मॉल और कह सकते हैं कि मैनी वैक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होती है, बहुत सारी रिक्तिकाएं जो है वो उसके अंदर पाई जाती है, जिसके कारण उसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? ये तो है आपके यूकैरियोटिक सेल का जनरल इंट्रोडक्शन। अब हमें जो डिटेल चैप्टर स्टडी करना है वो यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में ही बात करना है। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। इसका एक मॉडल दे रखा है, सिंगर एंड निकोलसन मॉडल, जिन्होंने जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंप्लीट स्ट्रक्चर को जो है वो ड्रॉ करके जो है वो दिखाया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनी होती है, आपके प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बनी होती है। प्रोटीन की 2 लेयर्स प्रेजेंट होगी और लिपिड की सिंगल लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो इसका जो सिंगर और निकोलसन मॉडल है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं।